हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि है कला एवं संस्कृति। फ्रेंड्स, जितने भी आर्ट और कल्चर से 2023 या 22 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, वो सभी आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना है? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा दुनिया में 7 अजूबे हैं, तो हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा बना है कंबोडिया। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, कंबोडिया। यहाँ पर अंकोर वाट का मंदिर है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा है। फ्रेंड्स, ये एक हिंदू मंदिर है, याद रखेंगे। अंकोर वाट कंबोडिया में मंदिर परिसर और दुनिया का सबसे बड़ा एक धार्मिक स्मारक है, और इसका निर्माण किया था सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय। इसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा बना है अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को ने किस शहर को भारत का साहित्य शहर बनाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, साहित्य शहर बनाने की घोषणा करी है कोझिकोड, केरल को। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे। यह गौरव प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर है। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट शहर है भारत का जो कि साहित्य शहर है, कोझिकोड, केरल। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को ने किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, गरबा गुजरात राज्य का फेमस डांस फॉर्म है, तो गुजरात का हो जाएगा फ्रेंड्स गरबा नृत्य, जिसको हाल ही में यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में इसको शामिल किया है। फ्रेंड्स, ये भारत की 15वीं विरासत है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023 में 33वें व्यास सम्मान से किस लेखक को सम्मानित किया गया? फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33वें व्यास सम्मान से पुष्पा भारती जी को, ये एक लेखक है, इनको सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, इनका संस्मरण यादों यादें और यादा के लिए इनको 33वां व्यास सम्मान मिला है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। ये हिंदी की जाने मानी लेखिका है। 1991 में इनको के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह शुरू किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट कार्य के लिए इसको प्रदान किया जाता है। सो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, 33वां व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती जी को। भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है कर्नाटक का होयसल मंदिर। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, कर्नाटक का होयसल मंदिर है, इनको हाल ही में यूनेस्को ने शामिल किया है, जो कि 42वें नंबर के है। फ्रेंड्स, होयसल मंदिर अब भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर्नाटक में बेलूर, हैलाबेड और सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसल मंदिर है, इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर, जो कि इसका नाम है यशोभूमि कन्वेंशन, इसका उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों, याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर, जिसका नाम है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, इसका हाल ही में नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है, नई दिल्ली द्वारका में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंगलुरु। फ्रेंड्स, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला है पहला भारतीय शहर बना है बेंगलुरु। फ्रेंड्स, इसमें शामिल होने वाले 41वां शहर है, इसको भी याद रखेंगे। इसके पहले लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो जैसे और दुबई जैसे 6 महाद्वीप के, जिसमें 40 शहर पे शामिल है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, बेंगलुरु WCCF में शामिल हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर, जो कि है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स, अमेरिका के न्यू जर्सी में इसका उद्घाटन हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स, 8 अक्टूबर को इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, 41वें नंबर का यूनेस्को में शामिल होने वाला है पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, इसको हाल ही में 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के किस राज्य में समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा करी है? तो दोस्तों, जनजातीय विश्वविद्यालय, जो कि इसका नाम है समक्का सरक्का, इसको हाल ही में तेलंगाना में खोलने की घोषणा करी है पीएम मोदी जी ने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में भगवान शिव के थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों, याद रखेंगे, भगवान शिव के थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की आधारशिला रखी है वाराणसी में, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है,
भारत के पहले वैदिक थीम पार्क, इसका नाम है वेद वन पार्क, इसका उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा। ओडिशा राज्य में हाल ही में कोई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी प्रदान करी गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने 184 मिलियन वर्ष पहले भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब यानी कि अर्क की खोज कहाँ करी है? तो दोस्तों ओडिशा के सुंदरगढ़ में इसकी खोज करी गई है। ये 184 मिलियन वर्ष पुराना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल एक उनका आर्ट फॉर्म है जिसका नाम है गतका मार्शल आर्ट। ये किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये पंजाब राज्य से हो जाएगा। पंजाब राज्य में बहुत ही ज्यादा फेमस है ये गतका मार्शल आर्ट। ये सिखों की पारंपरिक युद्ध कला है फ्रेंड्स। इसमें कला शस्त्र का प्रदर्शन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कहा के पुराने किले की खुदाई में 2500 साल पुराने 9 सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों दिल्ली में खुदाई करी गई थी जिसमें 2500 साल पुराने 9 सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस खुदाई में मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, गुप्तोत्तर, राजपूत इनके भी 9 सांस्कृतिक स्तरों को पता चला है। इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारत में बी.आर. अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन हुआ है जो कि 125 फीट ऊंची है, जिसे नाम दिया गया है स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी आपके एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है जो कि है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? सो फ्रेंड्स याद रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर चंपारण बिहार में बनाया जाएगा। चंपारण बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनने वाला है। फ्रेंड्स इसकी जो आधारशिला है वो अंकोरवाट के मंदिर है जो उसकी तर्ज पर बनाए जाने की इसमें घोषणा करी है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा? फ्रेंड्स ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जब नई संसद भवन का उद्घाटन किया उस समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में रखा था सेंगोल। सेंगोल फ्रेंड्स ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है सेम्मई यानी कि नीति परखता, और कोल यानी छड़ी से मिलकर बना है सेंगोल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, युगे युगीन नामक भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में ये संग्रहालय है युगे युगीन, इसको नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा जो कि दिल्ली में इसमें दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दामोदर मौजो। दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 2023 का, जो कि भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। फ्रेंड्स इनको अपने उनके उपन्यास कर्मेलिन के लिए इनको 1983 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी इन्होंने जीता था। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों याद रखेंगे, हरियाणा की राखीगढ़ी में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया गया। ये कम से कम 5000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी कलाओं को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? फ्रेंड्स ये तेलंगाना राज्य में बनाया जा रहा है। दुनिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड मंदिर है जो कि तेलंगाना राज्य में बनाया जा रहा है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों नागालैंड राज्य में हर साल हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन होता है, तो इसको याद रखेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंधित है नागालैंड से। किस राज्य के हस्तशिल्पी उत्पाद डिंडोरी की पेंटिंग गोंड पेंटिंग है जो कि उसको जीआई टैग प्रदान किया गया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की काफी ज्यादा फेमस पेंटिंग है गोंड पेंटिंग, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये डिंडोरी से बिलोंग करती है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता जिसका नाम है नम्मा कंबाला, इसका आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? दोस्तों इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया जो कि एक भैंस रेसिंग प्रतियोगिता है, इसका नाम है नम्मा कंबाला। उत्तर प्रदेश में अयोध्या दीपोत्सव में कितने दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में दीपोत्सव मनाया गया जिसमें 22,23,000 दिए जलाए गए जो कि गिनीज वर्ल्ड
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में गंगा उत्सव का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों, गंगा उत्सव का 7वां संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया। याद रखेंगे फ्रेंड्स, नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2023 का जो साहित्य में नोबेल मिला है वो जॉन फासे को मिला है, जो कि नॉर्वे से संबंधित है। जॉन फासे को याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपका, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ वननेस, इसका अनावरण कहाँ हुआ? दोस्तों याद रखेंगे, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में ये सबसे ऊंची आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनी है, जिसको स्टैच्यू ऑफ वननेस नाम दिया गया है। इसका ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में अनावरण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा जो कि है 27 फीट, ये कहाँ स्थापित की जाएगी? तो फ्रेंड्स, हाल ही में G20 का जो भारत में आयोजन हुआ था, उसमें नई दिल्ली में जो भारत मंडपम बना था, उसमें नटराज प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था। किस राज्य के खामती चावल, याकचूरपी और तांगसा वस्त्र को जीआई टैग दिया गया? तो दोस्तों, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के इन तीनों चीजों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, ओणम उत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है, तो ये यहाँ पर हुआ था। नुआखाई उत्सव, तो फ्रेंड्स, नुआखाई उत्सव का आयोजन ओडिशा राज्य में किया गया। प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य ने एक माला परियोजना शुरू करी? दोस्तों, ओडिशा राज्य में एक माला परियोजना शुरू की गई है, जो कि प्राचीन मंदिरों के विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों के सबसे पुराने शहर की खोज करी है। तो फ्रेंड्स, इसका नाम हो जाएगा सिनहा द्वीप। यहाँ द्वीप, इस द्वीप पर सबसे पुराने मोतियों के शहर की खोज करी गई है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत की पहली सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश बनने वाली है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? दोस्तों, उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, इसको भी याद रखेंगे। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड्स, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? दोस्तों, याद रखेंगे, बिहार के बोध गया में भगवान बुद्ध की जो लेटे हुए शयन मुद्रा में है, इनकी सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित हो जाएगी। वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मायापुरी में यहाँ पर वैदिक तारामंडल बनाया जाएगा, जो कि 2024 में बनाया जाएगा, और जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो कि 216 फीट है, इसका अनावरण कहाँ किया? दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का संबंध रामानुजाचार्य से हो जाएगा, और इसका हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका अनावरण किया है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी है? दोस्तों, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सागर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, भारत से चुराई गई 1200 साल पुरानी योगिनी की मूर्ति है, जिसको 40 साल बाद कहाँ से भारत वापस लाया गया? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा लंदन। याद रखेंगे फ्रेंड्स, लंदन से भारत से चुराई गई जो 1200 साल पुरानी मूर्ति है, योगिनी की मूर्ति, उनको लंदन वापस करने वाला है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्रसिद्ध स्थल को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो फ्रेंड्स, 40वें नंबर का जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वो है धोलावीरा। धोलावीरा याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम, केरल। केरल में तिरुवनंतपुरम में पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया? तो फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा सराहनीय प्रयास है। उत्तराखंड राज्य ऐसा राज्य बन गया है जिसके प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व धरोहर स्थल 2023 कब मनाया गया? दोस्तों, हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर स्थल मनाया जाता है, याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा इम्पोर्टेंट सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी।